सभी विद्यार्थी बच्चों, युवाओं जो कैरियर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो गृहिणी हैं, सबको गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों कैरियर ग्रोथ के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का आपके जीवन में क्या महत्व है। मैं इसकी शुरुआत अपने से ही करना चाहती हूँ। मुझे इंजीनियर बनना था। मेरी बड़ी दीदी ने कहा कि तुम गायत्री मंत्र जप करो। मैंने कहा कि मैं गायत्री मंत्र जप करने से मैं एग्ज़ाम में पास थोड़ी ना हो जाऊंगी। भाई एग्ज़ाम के में पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो दीदी ने मुझे एक चीज़ बताई। दीदी ने कहा कि दुर्योधन और अर्जुन यानी पांडव और कौरव दोनों एक ही स्कूल से पढ़े थे। दोनों को एक ही गुरु ने पढ़ाया था, यानी द्रोणाचार्य ने। फिर एक चीज बताओ, एक अधर्म में चला गया और अपना अधर्म में जाकर अपना विनाश करा लिया, और एक धर्म के मार्ग पर चलकर आगे जाकर उसने बहुत मतलब भगवान कृष्ण की कृपा भी पाई, दुनिया का सम्मान भी पाया और धर्म पे रहा। तो ऐसा क्यों हो? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो दीदी ने कहा वो इसलिए कि जब कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए थे शांति दूत बनने और उसे बताने लगे कि तुम अधर्म कर रहे हो, तब उसने कहा कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति ही अधर्म की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन एक तो शकुनी की बहकावे में चलता था, दूसरा वह साधना मार्ग पर नहीं था, जबकि पांडव साधना मार्ग पे चलते थे, नित्य साधना करते थे। द्रौपदी और पांडव सूर्य की उपासना करते थे, गायत्री मंत्र जप करते थे और बिना आराधना के उनके यहाँ कोई भोजन भी नहीं करता था। कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु ने भी गायत्री मंत्र ही दिया था। गुरु दीक्षा में केवल गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। तो जो इसकी आराधना करेगा उसको कितना लाभ मिलेगा कि तुम्हारे अंदर की जो धर्म की प्रवृत्ति है, सही क्या लगता है, जो गलत करते हो ये नहीं जानते कि वो क्या सही है क्या गलत है। सिगरेट पीने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सिगरेट पीकर मैं मौत की मुंह की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं दारू पीकर मौत के मुंह की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी पीता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसको कंट्रोल करना, मतलब जो अपने मन को कंट्रोल करने की उसकी जो पावर है वो चली जाती है। तो वैसे ही हर प्रत्येक विद्यार्थी को पता होता है, प्रज्ञा दीदी ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को पता होता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कहती है कि तुम थोड़ा सा मोबाइल देख लो, थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। वो जानते बुझते हुए भी गलत कार्य कर लेता है, अपना टाइम वेस्ट कर लेता है और पढ़ने से चूक जाता है और समय पर रिजल्ट नहीं मिलता। तो दीदी ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कैरियर इंजीनियरिंग में बने और तुम इस क्षेत्र में अपने दिमाग को लगाओ, फोकस बढ़ाओ, तो इसमें तुम्हारी गायत्री मंत्र बहुत मदद करेगा। मैंने कहा कैसे मदद करेगा? बोलो वे ऐसे मदद करेगा कि जब बताओ गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। मैंने कहा कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मान की ओर प्रेरित करे। तो दीदी ने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ कि ये प्रार्थना रियल में क्या कह रही है। मैंने कहा यही तो अर्थ तो बता दिया आपको। बोले ये प्रार्थना रियल में आपसे कह रही है कि हे गायत्री माता, आप प्राण स्वरूप हो तो मुझे प्राण स्वरूप बना दो, आप दुख नाशक हो तो मुझे दुख नाशक बना दो, आप सुख स्वरूप हो तो मुझे सुख स्वरूप बना दो, आप श्रेष्ठ हो मुझे भी श्रेष्ठ बना दो, आप तेजस्वी हो मुझे भी तेजस्वी बना दो, आप जितने भी गुणों से युक्त हो वो समस्त गुण मुझ में दे दो और मेरी बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर चला दो। तो बोले अगर तुम यह प्रार्थना रोज गायत्री मंत्र के माध्यम से, अर्थ चिंतन के माध्यम से अगर ये प्रार्थना रोज करती हो तो तुम क्या कह रही हो? तुम ये कह रही हो कि परमात्मा मुझे अपने जैसा बना दो, परमात्मा मुझे अपने जैसी शक्ति
दे दो। तो जब परमात्मा आपको अपने जैसी शक्ति देगा और आप परमात्मा के जैसे बनने लगेंगे, तो क्या आप अपना कल्याण नहीं करेंगे? क्या आप अधर्म की ओर जाएंगे? आप बलपूर्वक धर्म के मार्ग का अनुसरण करेंगे। जब आप धर्म का मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप बताइए, अगर आपके पास समय होगा तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे या समय व्यर्थ करेंगे? तब आप दुर्योधन की तरह अधर्म नहीं चुनेंगे, तब आप अर्जुन की तरह धर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे। आप जानेंगे कि आपको अपने समय का कैसे सदुपयोग करना है। आपकी प्रवृत्ति आपको अधर्म करने नहीं देगी। अगर आपके दोस्त आपको बहकाएंगे कि चलो सिगरेट पी लें, शराब पी लें, लेकिन आप अगर गायत्री मंत्र जप रहे होंगे और आप अपनी प्रवृत्ति को दैविक बना चुके होंगे, तो आप चाहकर भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को माता गायत्री के हाथ में सौंप दिया है कि हे माता, मेरी बुद्धि को बलपूर्वक धर्म सन्मार्ग पर चलाइए। तो सन्मार्ग पर चलेंगे। और गायत्री क्या कहती है? आध्यात्मिक सफलता भी देती है और भौतिक सफलता भी देती है। ऐसा ही नहीं है, गायत्री मंत्र का अगर आप प्रार्थना सुनेंगे, एक बार भगवान ब्रह्मा जी से सबने पूछा कि ब्रह्मा जी, गायत्री मंत्र जप से क्या क्या होता है? तो उन्होंने एक स्तुति बताई। बोले, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। बोले ये स्तुति है माता गायत्री की। क्या? आयु मतलब जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो लंबा जिएंगे। आयु, प्राण, अगर आपने देखा होगा कि एक ही उम्र के दो बच्चे होते हैं, एक बहुत ऊर्जावान रहता है, एक बड़ा लो साउंड करता है, उदास रहता है, तो प्राणवान रहेगा तो कोई भी क्षेत्र में सफलता पाएगा। आयु प्राणम प्रजाम, भाई आपके पास धन धान्य होगा तभी तो आप प्रजा रखोगे, नौकर चाकर रखोगे। प्रजाम, पशुम मतलब घर, पहले के समय में घर, गाड़ी, वाहन, किसानी, इन सारी चीजों में पशु भी तो चाहिए। दूध वगैरह कहाँ से आपको मिलेंगे? पशुम, कीर्तिम, आप चाहते हो कि आप कोई काम करो तो उसके लिए आपको सफलता भी तो मिलनी चाहिए। सफलता मिलेगी तभी तो कीर्ति मिलेगी। आयु प्राण प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन धान्य, घर द्वार, द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, साथ में आपकी ऊर्जा ब्रह्म वर्चस की ओर बढ़ती रहे, तेजस्विता की ओर बढ़ती रहे, देवत्व की ओर बढ़ती रहे। ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। और जब मृत्यु हो, संसार के समस्त सुख भोगने के बाद जब मृत्यु हो तो ब्रह्मलोक मिले। तो गायत्री में तो सब कुछ सम्मिलित है। तो इस गायत्री को आप प्रत्येक विद्यार्थी को गायत्री जयंती जरूर मनानी चाहिए। गायत्री जयंती के दिन प्रण लेना चाहिए कि हे माता, हम आपके मार्ग पर चल रहे हैं, आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। माता गायत्री के हाथ में क्या है? एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में क्या है? वेद है। तो कमंडल क्या कह रहा है? भाई पात्रता विकसित करो, देवत्व की पात्रता विकसित करो, योग्यता विकसित करो और सफलता पाओ। वेद क्या कहता है? नित्य स्वाध्याय करो, उसके लिए प्रयास करो, सफलता पाओ। तो माता गायत्री का स्वरूप स्वयमेव कहता है, हंस कहता है, बुद्धि को निर्मल रखो, सही रखो, सद्बुद्धि बढ़ाओ। माता गायत्री आपके साथ है। जब हम अपने जीवन में माता गायत्री को उतारेंगे तो कैरियर हमारा सफल बनेगा ही बनेगा। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। भाई सफलता क्या है? सफलता यानी आप जो चीज चाहते हैं। अगर मान लीजिए एक सुनार की दुकान है, वहाँ एक अंगूठी की कीमत 25,000 रुपए है। अब एक व्यक्ति कहता है मैं अंगूठी खरीदना चाहता हूँ लेकिन ना मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, तो आप कहेंगे भाई आपके पास, आपकी जेब में 25,000 रुपए नहीं है इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे। इसी तरह अगर आप जो चाह रहे हैं उसकी जो योग्यता की कीमत है वो आपके पास नहीं है, इसलिए वो आपको ये नहीं मिल रही है। बहुत लोग कहते हैं हमें ये चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अरे करना तो आप चाहते हैं लेकिन भाई हर चीज की कीमत है। अगर आप जानते हैं कि आपकी उम्र के बहुत सारे लोग एक ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सामने वाले के पास तो मल्टीपल चॉइस है ना, तो वो आपको क्यों लेगा? आप में ऐसा क्या है? आप क्या सबसे ज्यादा प्राणवान दिख रहे हैं?
आप क्या सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? आप देखेंगे 90% मार्क्स लेके बहुत सारे बैठे हैं, आपके भी 90% मार्क हैं, तो आप उसमें कैसे बेस्ट दिखेंगे? वो इंटरव्यू में केवल आपका रिजल्ट नहीं देखा जाता है, इंटरव्यू में आपसे बात करके आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आप कितने ऊर्जावान हैं ये भी देखा जाता है, आप कितने अपीयरिंग हैं ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत सहायक है। अब गायत्री मंत्र के साथ अगर आप उगते सूर्य का ध्यान करते हैं तो क्या फायदा है? ये क्वेश्चन आपके मन में भी आएगा, भाई गायत्री मंत्र तो हम जप रहे हैं, उगते सूर्य का ध्यान क्यों करें? यही प्रश्न मैंने प्रज्ञा दीदी से पूछा। प्रज्ञा दीदी ने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें दिन में ज्यादा डर लगता है या रात को? मैं बोली रात को अंधेरे में ज्यादा डर लगता है। बोले क्यों लगता है? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। तो प्रज्ञा दीदी ने कहा वो इसलिए लगता है कि सूर्य भगवान जो होते हैं, जब उनकी रोशनी विद्यमान होती है तो सारी दैवीय शक्तियां, चाहे वो बाहर हो चाहे आपका मन हो, मन के अंदर हो, सब जगह उनका बोलबाला होता है, तो भय कम रहता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, अंधेरा हो जाता है, तब आप देखेंगे कि जैसे अंधेरा हो जाता है तब कहीं ना कहीं सभी के अंदर एक भय आ जाता है। क्यों? क्योंकि तब असुर शक्तियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उनके शमन के लिए क्या कहा जाता है? कहा जाता है सूर्य का प्रतीक दीपक, दीपक जलाइए और रोशनी करिए। अब आप रात को सोने जाते हैं तो आप देखेंगे, आप अकेले सो रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार आप पर हावी होने लग जाएंगे। उस समय क्या करना है? आप जब रोशनी में होते हैं तब नकारात्मक जो विकार होते हैं वो कम आते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में होते हैं नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं। तब क्या करना है? तब उन्होंने बोला, प्रज्ञा दीदी ने मुझसे बोला तब तुम क्या करते हो? मैंने कहा अगर कभी मुझे भय लगता है तो मैं गायत्री मंत्र जपने लग जाती हूँ। बोले हाँ। तो बोले वो कैसे काम करता है? गायत्री मंत्र जपने से तुम्हारा भय कैसे चला जाता है, उसका लॉजिक बताओ। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस समय छोटी थी, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, मैं 12th में थी। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसे इसलिए होता है कि जैसे ही आप गायत्री मंत्र जपना शुरू करते हो, तो गायत्री मंत्र क्या है? दैवीय मंत्र है। जैसे ही आप दैवीय मंत्र जपते हो तो आपके अंदर का जो देवत्व का शक्ति है, हमारे अंदर दोनों हैं, देवताओं के भी गुण हैं, असुर के भी गुण हैं। हम जिसे चाहें उसे बढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। विवेकानंद जी ने कहा है कि आप हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवत्व का बीज भी है, तो उसके अंदर असुरत्व का भी बीज है। आप जो बीज को, जिस पौधे को पानी, खाद पानी देंगे वो जल्दी बड़ा होगा। असुरत्व को खाद पानी दीजिए, आतंकवादी बन जाइए। देवत्व को खाद पानी दीजिए, महापुरुष बन जाइए। हम मनुष्य ही बनता है, कोई दूसरा थोड़ा ना बनता है। तो बोले जैसे ही आप गायत्री मंत्र जपते हो या हनुमान चालीसा पढ़ते हो या कोई भी दैवीय मंत्र पढ़ना शुरू करते हो मन में, तो वो मंत्र ऊर्जा उत्पन्न करता है और तुम्हारे अंदर देवत्व के बीज को खाद पानी मिलना शुरू हो जाता है और उजाला आ जाता है, और तुमको जो असुरत्व के नकारात्मक विचार तुम पर हावी हो रहे थे वो बैकआउट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो बोले जैसे अगर आप सूर्य का ध्यान करते हैं तो ऐसे मन में भी अंधेरा होता है, मन में भी अंधेरा होता है। मन तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए, रोशनी पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों को उगते सूर्य का ध्यान करना चाहिए। अगर वो उगते सूर्य का ध्यान करते हैं मन में, तो उनके अंदर प्रकाश विद्यमान होता है, वो सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक अंधेरे कमरे में चाबी गुम गई है, मोमबत्ती क्या चाबी को ढूंढेगी? नहीं, मोमबत्ती जलाने से चाबी ढूंढना आसान हो जाएगा। वैसे ही उगते सूर्य के ध्यान से आप एग्जाम पास नहीं करेंगे, लेकिन उगते सूर्य का ध्यान करने से आपको अपने मन के भीतर सफलता की जो चाबी गुम गई है उसको ढूंढने में मदद मिलेगी। गायत्री मंत्र जपने से क्या होगा? आप खाना खाएंगे तो एग्जाम में पास होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर खाना नहीं खाएंगे तो चक्कर आके गिर जाएगा, आप स्वस्थ नहीं होंगे, ना तो पढ़ पाएंगे ना वो कर पाएंगे। वैसे ही गायत्री मंत्र की ऊर्जा से आपका फोकस, एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो पढ़े हैं वो याद हो जाएगा, और जो याद है वो एग्जाम के टाइम पे घबराहट के कारण भूलेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि आपका आपके ऊपर नियंत्रण रहेगा, मन पर नियंत्रण रहेगा। तो यदि आप गायत्री मंत्र जपते हैं और उगते सूर्य का ध्यान करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके कैरियर ग्रोथ में बहुत मदद मिलने वाली है, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद मिलने वाली है, आपकी एग्जाम में सफलता में बहुत मदद मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सभी गायत्री मंत्र और उगते सूर्य का ध्यान आपके मन को इतना मजबूत बना देगा, एकाग्र बना देगा, इतना फोकस्ड बना देगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपकी मन की जो प्रवृत्ति है वो अधर्म में न जाके धर्म की ओर जाएगी। आपको पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है उस ओर चलने की शक्ति आपको गायत्री मंत्र देगा, सही दिशा आपको देगा, और जो गलत है उसको छोड़ने की भी शक्ति देगा। क्योंकि बहुत गलत आदत लग तो जाती है, छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी छोड़ने के लिए एक बल चाहिए होता है ना। तो वो बल, वो आत्मबल आपको गायत्री मंत्र देगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी जॉब करने वालों से अनुरोध है, अगर आप अपने कैरियर में सफलता चाहते हैं, अपने कंपटीशन एग्जाम में सफलता चाहते हैं, तो आप गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करें और उगते सूर्य का ध्यान करें। अपनी बुद्धि को और डबल पावर देना चाहते हैं तो ऐसे गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तक मिलती है। आप लोग गायत्री मंत्र लेखन दोनों हाथ से कर सकते हैं, 5-5 लाइन दोनों हाथ से करिए। इससे क्या होगा, अगर आप एक हाथ से काम करते हैं तो जैसे आपने राइट हैंड से काम किया तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि व्यायाम होता है। लेकिन यदि आप मंत्र लेखन दोनों हाथ से करते हैं तो आपके दोनों ब्रेन बराबर एक्टिव होंगे, और आप जानेंगे, अगर आप मान के चलिए अगर आपने 1 वर्ष तक रोज दोनों हाथ से 5-5 लाइन मंत्र लेखन किया तो आप देखेंगे आपके फोकस बढ़ जाएगा, आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगी। तब आप चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। तब आप किसी समस्या के समाधान में जुटेंगे, न कि उसको गिनकर रोना रोएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कैरियर में आपके एक ऐसा टॉनिक मिले, ऐसी शक्ति मिले जो आपको बूस्ट करे और आपको सफलता दिलाए, तो आप गायत्री मंत्र जपें, उगते सूर्य का नित्य ध्यान करें। देखिए, मैंने तो प्रज्ञा दीदी की बात मानी और मुझे 10th में भी अच्छी सफलता मिली, 12th में भी मिली, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, मैंने इंजीनियरिंग भी किया, आज मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, और मुझे गायत्री मंत्र से हर पल हर क्षण सफलता मिली। और कभी भी जैसे गलत रास्ते के लिए जब लोगों ने सलाह, आपको पता है कि जब आप युवा होते हैं तो अच्छे भी दोस्त होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो जब वो गलत सलाह मेरे पास आती थी तब मुझे पता था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरी प्रवृत्ति धर्म की ओर बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं गायत्री साधना करती थी। मुझे कोई बहका नहीं पाया, मुझे कोई गलत रास्ते पे नहीं ले जा पाया, बल्कि मेरे साथ जितने लोग आए उसमें से कई लोगों ने नशा छोड़ दिया, कई लोगों ने सही राह पकड़ ली, साधना करना शुरू कर दिया। तो आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी। तो अगर आप गायत्री मंत्र और साधना नित्य करते हैं तो आप मान के चलिए आध्यात्मिक सफलता भी मिलेगी, भौतिक सफलता भी मिलेगी, और आपके चेहरे में एक रौनक रहेगी। कोई भी आपसे मिलेगा तो आपके आसपास उसको एक ऊर्जा महसूस होगी। मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे घर कोई आता है तो कहता है कि एक आपसे मिलकर ना एक ऊर्जा मिलती है, एक आपके घर में कुछ अच्छा फील होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि गायत्री साधक के जैसे फूल खिलता है तो उसके आसपास एक सुगंध आती है, वैसे ही एक गायत्री साधना जब आपकी परिपक्व हो जाएगी तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि अन्य लोगों से आप अलग ही, आपकी ओर लोग खींचे चले आएंगे, उनको एक अजीब सी शांति आपके आसपास मिलेगी। आपके घर में कोई आएगा तो भी उसको अजीब शांति मिलेगी। आपके अंदर एक ऊर्जा काम करेगी, आपका एक वलय होगा, आपका एक ऊर्जा चक्र होगा। तो गायत्री मंत्र जब जरूर कीजिए, उगते सूर्य का ध्यान कीजिए, और जब भी पढ़ने बैठिए 5 बार गायत्री मंत्र पढ़कर बैठिए, और जब भी पढ़कर उठते हैं तो 3 बार ओम शांति बोल दीजिए। सुबह जब भी नहाते हैं, आप जब उठते हैं, जब नहाते हैं, तब भगवान के पास बैठ के 15 मिनट उगते सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जप कर लीजिए।
सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, तुलसी जी को जल चढ़ा दीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नया सवेरा आ गया है। और आप मुझको जरूर थैंक यू बोलेंगे, इसी वीडियो पर थैंक यू बोलेंगे। यदि आप 1 वर्ष गायत्री साधना नित्य कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी चमत्कार होंगे, आपके जीवन में जो सफलता मिलेगी, उसके लिए आप धन्य स्वयं को मानेंगे और गायत्री माता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ठीक है, इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सभी को गायत्री जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।